बच्चों, आज की इस घंटी में हम होमवर्क के बच्चे को भूगोल पाठ संख्या पहला और पाठ जो है पहले पाठ का भाग है भारत के पड़ोसी देश। इसके पहले जो दूसरे घंटी में हुआ था उसको आप लोग स्मरण में रखेंगे और इस घंटी में आप लोग भारत के पड़ोसी देश सार्क के बारे में समझें। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा भारत सार्क के जो देशों का सदस्य है, सार्क जो लिखा हुआ है SASARC, सार्क, इसका अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। इसके सदस्य जो है भारत है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जो आपको प्रश्न में भी इंडिकेट किया गया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। सार्क क्या है? जिसमें 7 देशों का जो सम्मेलन है, एक संधि हुई है जो भारत की स्थल सीमा को छूता है। इन देशों के नाम सार्क के साथ संकलित किया गया है। तो भारत की स्थल सीमा को छूने वाले ये 7 देशों की है। इन देशों के नाम इस प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां जो है म्यांमार। ये सार्क है, इतना याद रखिएगा। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देशों का पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से अनार की खाड़ी तथा पाक संधि जल संधि द्वारा अलग होती है। प्रश्न होगा कि श्रीलंका किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि, पाक जो है जल संधि के द्वारा श्रीलंका को अलग किया जाता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। ये भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित जो है धनुषकोटी से श्रीलंका कितनी दूर है? तो मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडमस ब्रिज क्या है? ये जो है रेखीय द्वीपों की श्रृंखला है। रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को हम एडमस ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो प्रसिद्ध है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित की जाती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा मिलती है। जम्मू कश्मीर में वह कौन सा ऐसा सीमा है जहां पर भारत और अफगानिस्तान की सीमा मिलती है? तो जम्मू कश्मीर।
का एक क्षेत्र है जहां भारत और अफगानिस्तान और चीन, 3 देशों की सीमा मिलती है। याद रखिएगा, इन क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान की सीमा है। इस तरह इतने निकट तक 5 देशों की सीमाओं से होने वाली यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार, जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। संस्कृति दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है, समीप है। प्राचीन काल से ही यह हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां जो बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, गंगा में मिलती है। कोसी, और कोसी नदी का नाम आप लोग सुना हो, जो बिहार के लिए शोक माना गया है। इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इस बाढ़ में लाखों हजारों जान माल की क्षति होती है और साथ साथ फसलों की बर्बादी होती है, घर आवास की असुविधा हो जाती है, बर्बादी होती है। इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को माना गया है और इसका उद्गम स्थान जो है नेपाल है। आएगा सवाल में कि कोसी नदी का उद्गम स्थान बतलाइए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, 4 ऑब्जेक्टिव में एक चुनना है। नेपाल हो जाएगा। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिलता है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। आज भी भूटान के सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत को है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इसलिए सीमा रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा है। मैक-मोहन रेखा ये क्या है? ये रेखा जो है भारत और चीन को के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसको कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार, तीनों देशों की सीमा एक बिंदु पर ही मिलती है। कहाँ? उत्तर पूर्व भारत में। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ी म्यांमार के आराकान युमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में ये प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाएं अत्यंत ही जटिल और उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन की एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन होता है। यहाँ आने जाने की असुविधा हो जाती है।
इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों के साथ भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहता है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इन क्षेत्रों में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है और यह सड़क शिप की दरे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। और तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के दरे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब वे ऊंचे पर्वत श्रृंखला अगम्य नहीं रहे। वायु मार्ग के विकसित हो जाने से कठिन स्थानों पर अत्यंत सुलभ ढंग से हम वहां पहुंच सकते हैं। वहां आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्ञात कीजिए भारत के कितने राज्यों की सीमाएं है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश पाकिस्तान को छूती है। अंडमान निकोबार से निकलने वाली मार्ग पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है और इसी तरह हम पश्चिम से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच होकर गुजरने वाली सीमा है रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन रेखा जो चीन और भारत को के बीचों बीच से होकर गुजरती है। पाकिस्तान और भारत के बीचों से निकलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 9वां, 5वां, 8वां? आप लोग जानते हैं? देखिए क्या होगा इसका उत्तर 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। 45, 40, 30, 35। एक उत्तर होगा ग 30 डिग्री। तीसरा है भारत की मानक मध्यांतर रेखा का मान 83 डिग्री 30, ख में 81 डिग्री 35, ग में 82 डिग्री 30, घ में 80 डिग्री 30, तो 82 डिग्री 30 है। चौथा है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? आधी, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी। दुगुनी है ख। भारत और चीन के बीच से होकर गुजरने वाली सीमा रेखा का नाम बताइए। रेड क्लिफ लाइन, ख में मैकमोहन लाइन, ग्रीनविच लाइन ग में, और इसमें से कोई नहीं ख। इतना ही आज का चैप्टर इतना ही तक समाप्त हुआ। फिर उसके बाद अगले घंटे में सवाल।